टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। जो भी अभी तक का जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, क्योंकि ये ना ही कोई स्किन केयर है ना ही कोई हेयर केयर है। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि हम सभी को पता है अभी हम इस ईयर के लास्ट मंथ में रन कर रहे हैं और अभी आज जो मैं वीडियो शूट करेंगे अराउंड है 20 दिसंबर। तो मुझे नहीं लगता मैं 1-2 दिन में मैं इस वीडियो को पोस्ट कर दूंगी, लाइव हो जाएगा। हर किसी की अपनी प्लानिंग होती है नए साल को लेके कि न्यू ईयर में क्या अचीव करना चाहता है, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होगा। So I have been created for myself and I'm gonna be sharing few of them. I hope this will helpful to create your new year resolution. मैं हमेशा से अपने लिए प्लान करके रखती हूँ कि नेक्स्ट ईयर के लेके छोटे से लेके बड़े गोल्स को मैं हमेशा राइट डाउन करती हूँ और आई एम जस्ट डूइंग मोस्ट ऑफ देम। मैं हमेशा से वो करती हूँ। मैंने सोचा कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं उन लोगों के साथ भी अपनी ये चीज़ें शेयर करूँ, माइट भी उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सके क्रिएट करने में। पहला जो आप कर सकते हैं कि जो भी है, मतलब आप लाइक हाउ मेनी ऑफ यू प्लानिंग टू लूज वेट और गेन वेट। दो चीजें ऐसी होती है, किसी को वेट लूज करना है या किसी को वेट गेन करना है। तो दोनों में से आप एक चीज प्लान कर सकते हैं कि आप न्यू ईयर में आप ये चीजें भी कर सकते हैं। अपना एक तरह से इसको भी अपना राइट डाउन करके लिख सकते हैं कि नहीं मुझे ये चीज करना है। और एक चीज और है गाइज, अगर आप बहुत ज्यादा आपका वेट गेन कर लिया है, बहुत ज्यादा आप पतले हैं, तो अगर आप अपने आप को हैप्पी हैं, अपने आप से सेटिस्फाइड है, तो मुझे नहीं लगता किसी को वेट लूज या वेट गेन करने की जरूरत है। लोगों का काम क्या है, लोगों का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप उनको मत कंसीडर करिए। अगर आपको पर्सनली लगता है कि नहीं आपका वेट बहुत ज्यादा है, आपको लूज करना है, देन यू हैव टू राइट डाउन कि आपको वेट लूज करना है। किसी के कहने से नहीं करना है कि नहीं सामने वाले ने बोल दे मेरा वेट बहुत ज्यादा है तो करना है। तो आप एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आप जो है वेट गेन करने का, वेट लूज करने के लिए भी आप इसका भी एक गोल बना सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग जो है, गेट ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। सो कहा जाता है ना, अगर हम चीजों को या घर को अस्त व्यस्त करके रखते हो तो हमारी लाइफ, हमारा माइंड भी वैसा ही हो जाता है। तो एक चीज अपने आप को ये भी इंश्योर कर लीजिए कि नए साल में हम जो है कुछ ऐसा करेंगे, लाइक अपना वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करके रखें, अपने घर को, अपने रूम को, अपने स्टडी टेबल को, अपने ड्रेसिंग को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे। क्योंकि सीरियसली आप एक बार खुद से ट्राई करके देखिए कि जो चीजें ऐसे ही फैली रहती हैं उसको देख के कैसा लगता है, जो चीजें ऑर्गेनाइज रहती है उसको देख के कैसा लगता है। तो एक क्या होता है, एक वाइब आती है, हमें पॉजिटिव वाइब आती है इन सब चीजों से। तो आप ये चीजें भी कर सकते हैं। अपना वार्डरोब जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आप इसको भी एक अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ऐड कर सकते हैं। और इसमें एक और भी चीज है कि अगर आपने जो ड्रेस आपने बहुत ज्यादा स्पेशल करके रखा है कि नहीं किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनना है, तो किसी का क्या वेट करना, आपको जब लगता है दैट यू आर हैप्पी उस टाइम आप पहन लीजिए। सच कह रही, वो जो हैप्पीनेस आपको मिलेगी ना वो उस वाले ओकेजन पे जाके उस स्पेशल मोमेंट में नहीं, क्योंकि आप तो किसी दूसरे के स्पेशल मोमेंट पे पहनने जा रहे हैं। तो मच बेटर होगा कि अगर आपने कोई ऐसी ड्रेस बचा के रखी है तो जब भी आपका दिल खुश हो, जब भी आपका मन करे, आप उसको पहन लीजिए, बहुत खुशी मिलती है। ऐसा मैं खुद करती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। थर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट आप ईयर में 2 ब्रेक ले, मीन्स 6 मंथ में एटलीस्ट आप 1 ब्रेक तो ले ही। क्योंकि कहीं भी आप आउटिंग पे चले जाएं, बहुत ज्यादा नहीं तो आप एटलीस्ट 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कहीं आउटिंग पे चले जाएं। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम कहीं डेली जो हम करते रहते हैं, अगर उससे थोड़ा सा हम ब्रेक लेते हैं ना, तो हमारे जो माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं, बहुत माइंड हमारा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, माइंड बिल्कुल हमारा फ्रेश हो जाता है और बहुत अच्छे अच्छे थॉट आते हैं, पॉजिटिव वाइब आती है। तो एटलीस्ट अगर आप बहुत ज्यादा नहीं तो साल में 2 ब्रेक तो बनता है। आप अपने आप को 2 बार ब्रेक पे ले जाइए, खुद से, खुद की हैप्पीनेस के लिए, खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए। तो आप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन में इसको भी ऐड कर सकते हैं। जो भी अर्न करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो नहीं अर्न करते हैं उनको एटलीस्ट आप अपना अर्निंग सोर्स तो जरूर स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि हर वो मेल हो या फीमेल हो, ये सबके लिए मस्ट होता है। आई मीन कि हर किसी की नीड होती है कि एक सबकी अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, तो उसके लिए हमें अर्न करना जरूरी होता है। अब ऐसा नहीं किसी के अंदर स्किल नहीं होती है, हर किसी के अंदर एक हिडन स्किल तो होती है, वो चाहे मेल हो या फीमेल। बस उसको हमें सर्च करना, उसको पहचानने की जरूरत होती है कि वो चीजें हमारे अंदर क्या और उससे हम क्या कर सकते हैं। अब कोई भी हो, चाहे घर पे हो या बाहर जाता हो, हर किसी के पास इनकम सोर्स होना जरूरी है, क्योंकि ये मस्ट होता है। तो अगर नहीं है तो एटलीस्ट आप ये प्लान करके रखिए कि आपको इस न्यू ईयर में आपको एक इनकम सोर्स तो क्रिएट करना ही करना है। वो कोई भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। तो आप
आप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये जरूर ऐड करिएगा, दोज हु आर नॉट वर्किंग। और आप एक चीज ये भी ऐड कर सकते हैं कि अभी एक न्यू स्किल, क्योंकि हर किसी के पास बहुत सारी स्किल्स होती है, लेकिन हाँ हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। वो एज मैटर नहीं करता है कि आप 50 के हैं 40 के हैं तो अब बस हो गया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जितना सीखते रहते उतनी हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती जाती है हर किसी के लिए। तो ये चीजें कभी स्टॉप नहीं करनी चाहिए गाइस, मतलब ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि हमें क्या कहते हैं ना, हम गलतियों से सीखते हैं और जब हम सीखेंगे तभी हम गलतियां करते हैं। तो ये सब चीजें हमेशा वो हर किसी पे एप्लीकेबल होता है, वो पेरेंट्स हो या बच्चे हो, टीनेजर हो या कॉलेज गोइंग हो या फिर वर्किंग हो, तो हर किसी के लिए जरूरी होता है। एटलीस्ट हमेशा फाइंड आउट करते रहना चाहिए कि न्यू स्किल्स क्या है। और उसके लिए बहुत अच्छा एक सजेशन है कि आप बुक रीड कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना पीसफुल चीज है ना। मतलब पर्सनली मैं अपने ओन एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि रीडिंग इज द बेस्ट थिंग। अगर आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करना है, चीजों को सीखना है और पेशेंस लाना है, तो मुझे लगता है बुक रीड करना इज द बेस्ट थिंग। मैं ये हर किसी को एडवाइस करती हूँ और आप लोगों को भी बोल रही हूँ कि बुक रीड जरूर करिए। जो कि मुझे लगता है कि ये हर किसी को करना चाहिए, वो बहुत ज्यादा कमाता हो या कम अर्न करता हो, कि अपने जो कुछ पार्ट होता है जिसको लगे कि वो नीडी है या किसी को नीड है, तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प हमें कर देनी चाहिए। वो आप 100-200 से ही करें, लेकिन हाँ ये आप प्लान जरूर कर लीजिएगा। अगर आप कोई भी नीडी है, अगर आपके सामने दिख रहा है, अगर आपको जेन्युइनली लगता है कि हाँ इसको नीड है, तो प्लीज टेक ए स्टेप। एटलीस्ट आप उनकी नीड जो भी है उनकी हेल्प करेंगे, आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो आप ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन में जरूर ऐड कर ले लीजिएगा। फ्रॉम माय साइड जो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप नीडी जो होते हैं उनकी हेल्प जरूर करिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक आप डेली का ही गोल क्रिएट करके रखिए, क्योंकि अभी ऐसा नहीं होता चलो हमने लॉन्ग टर्म का तो क्रिएट कर लिया, अभी शॉर्ट टर्म का क्या करना है, तो उसके लिए भी डेली का भी एक होता है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक का क्या करना है। क्योंकि ये अगर अपने आप को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे ना, तो ये चीजें बहुत इजीली अचीव हो जाएंगी। अगर उसमें प्लान करते हैं स्किल सीखने का, आपको कोई इनकम सोर्स आपको क्रिएट करना है, तो ये सब चीजें अगर प्लान करके पहले से रखेंगे तो ये बहुत इजीली और बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। वो भी कोई हाउसवाइफ हो या कोई वर्किंग वुमेन हो या फिर कोई कॉलेज गोइंग हो, अगर किसी ने सोच लिया है करना है तो एटलीस्ट अपना गोल पहले से क्रिएट करके रखिए और अपना मतलब विजन पूरा क्लियर रखिएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि जब चीजें हम प्लान नहीं करते हैं ना, तो हम किसी भी डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमें नहीं लगता है कि अभी क्या कर लिया, हमें सोचा ही नहीं था, जिधर जाते हैं उधर जाते ही जाते हैं। तो ऐसा ना करें, पहले से ही अपना गोल सेटअप करके रखें कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा मतलब इजी होता है आगे हमें अपने फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी होता है अगर हमारा विजन पहले से ही क्लियर है। So yeah, that's it for today's video. I hope you like this information. If you like it, if really matters for you, so please share with your friends or family. And do let me know in the comments कि आपका इसमें से सबसे फेवरेट वाला रेजोल्यूशन कौन है, कौन सा आप है जो मेक श्योर करते हैं कि आप इसको डेफिनेटली करने वाले हैं। So आज के लिए मैं बस इतना ही करती हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। See you in the next one. Till then, you guys take care of yourself. Bye bye.